तो देश भर में सीए लागू होने के बाद से ही नेताओं के रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। एक एक करके सुनिए कि इन नेताओं का क्या कुछ कहना है सीए को लेकर। जी, प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को, समस्त भारत को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो दशकों से इंतजार था, जो विस्थापित थे उनके लिए कोई रहने का स्थान नहीं हो रहा था, उनके लिए आसानी हुई है यहां पर भारत में आकर बसने के लिए। जो प्रताड़ित हैं दूसरे राष्ट्रों में, दूसरे देशों के अंदर, जो कि धर्म से चलते हैं, आज हिंदुस्तान में आकर बसने का उन्हें मौका दिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। वहाँ माइनॉरिटी में कौन है? वहाँ माइनॉरिटी में हिंदू है, वहाँ बौद्ध है, ईसाई है, पारसी है, ये पंजाबी, ये वहाँ माइनॉरिटी में है। और जहाँ तक ये कहीं किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। आप देखिए पिछले 5 वर्षों में 566 मुस्लिम भाइयों को भी नागरिकता दी गई है। तो ये किसी धर्म के विरोध में नहीं है। ये कानून उन लोगों के लिए है जो पार्टीशन के समय वहां चले गए थे और उनके ऊपर प्रताड़ना हुई, तो वो लोग वापस अपना वतन ले आना चाहते हैं, तो उनको नागरिकता भी देगी मोदी सरकार और सुविधाएं भी देगी। प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, जो लंबे समय से हमारी मांग थी कि देश में सीए लागू होना चाहिए। और जो हमारे भाई हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए हैं, जिनके धर्म के ऊपर जब बन आई, जिनके धर्म के कारण उनको प्रताड़ित किया गया और उनको मजबूर किया गया कि अपना धर्म छोड़ो, उन्होंने देश छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को भारत के अंदर नागरिकता दी जाए, इसके लिए जो आज भारत की सरकार ने आज ये फैसला लिया है, इसको लागू किया है, इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का फिर से धन्यवाद करता हूं। किसी की नागरिकता को समाप्त करने का कानून नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने का कानून है। ये सीए का जो कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये एक्ट बड़ा साफ और स्पष्ट कानून है, जो पार्लियामेंट के अंदर चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई और अमित शाह ने व्यापक रूप से लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर इसकी जानकारी दी। तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि लाखों लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए ये काम हुआ। আমার কথা হচ্ছে 20 সালে কে আইনটা পাস হয়েছিল, তারপরে বারবার এক্সটেনশন করে আজকে 4 বছর লেগে গেল। নির্বাচনের সময় 2 দিন মাত্র বাকি, নির্বাচনে মাত্র 2-3 দিন, তখনই এটা করার প্রয়োজন পড়ল। তার কারণ এটা একটা রাজনৈতিক পরিকল্পনা। सीएए में किसी की भी नागरिकता समाप्त होने का जिक्र नहीं है और ऐसा आश्वासन केंद्र सरकार ने भी दिया है कि इस कानून के तहत किसी की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। जो 3 स्टेट्स के अल्पसंख्यक हैं, जो 2014 से पहले यहाँ के नागरिक हैं, सिर्फ उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है और जो एसबीआई में चंदा का धंधा चल रहा था और उसका खुलासा होने वाला है, उससे घबराहट में ये सीए ने तरह तरह की बातें करेंगे, जनता को गुमराह करना है, तो इसलिए इस बात का कोई महत्व नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो किया था नोटबंदी का भी ऐलान, 2000 का नोट भी चलाया था और उनका नोटबंदी पूरी तरह फेल साबित हुई, बेरोजगारी बढ़ी और लोगों के हालत और बद से बदतर होते चले गए और 2000 का नोट उनको वापस लेना पड़ा। तो जो आदमी अपना 2000 का नोट नहीं चला सकता है, वो बाकी बातें करे तो वो सब समझिए कि चुनावी सिगुफा है। सभी लोग जान रहे हैं कि 2-4 दिन में लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, उसका वो सारा तिथि निर्धारित होगी और इस बीच में ये लाने का अर्थ यही है, मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि लोगों को कैसे असली मुद्दों से भटकाया जाए। देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये आत्मघाती कदम है और इस सीए एक्ट लागू करने से निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों, दलित और अल्पसंख्यक समाज में गलत मैसेज गया है। ये लोग काफी आक्रोशित हैं। मैं पूछना चाहता हूं
देश के प्रधानमंत्री से, क्या बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान से क्या आप ऊपर हैं? क्या आपका संविधान इस देश में चलेगा? आप जो चाहिएगा वो पास करा देंगे क्या? कहीं ऐसा हुआ है? देश को क्या आवश्यकता है इसकी? इससे पहले भी आपने देखा होगा जब लागू हो रहा था झारखंड में, पूरे आदिवासी समाज हमारा सड़क पर उतर गया था। जब जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय पे आती है, उसे मुख्य मुद्दों से विषयांतर करने के लिए हिंदू मुसलमान या सांप्रदायिकता का काम करना होता है, और उन्होंने सांप्रदायिकता का कार्ड खेलने का पूरा प्रयास किया। लेकिन देश अब बहकने वाला नहीं है। इन बातों पर चुनाव नहीं होगा, मुद्दों पर चुनाव होगा। सीए के आप कानून लाइए, उसके प्रावधान लाइए, हम उसको गुण दोष के आधार पर बात करेंगे, लेकिन आप ये कानून चुनाव से पहले लेकर के आए हैं शुद्ध रूप से चुनाव को सांप्रदायिक बनाने के लिए, ऐसा हमारा आरोप।